स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पार्लियामेंट हम लोगों को क्यों जरूरत है, मतलब कि पार्लियामेंट का क्या जरूरत है हमारे गवर्नेंस सिस्टम में, है ना, हमारे गवर्नेंस सिस्टम में। तो चलो देखते क्या है। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेटिक होने का गर्व करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। Here we will try to understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic government to have the consent of their citizens. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे कि जो आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन किसका, ऑल पीपल का, है ना। ऑल पीपल यहाँ पे कौन है, कौन कौन है, वी ऑल सिटीजन्स। ठीक है, वी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनका पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में। कैसा डिसीजन मेकिंग में कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ये सब के बारे यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। It is these elements that together make us a democracy and this is best expressed in the institution of the parliament. ठीक है, ये मतलब ये जो ऐसा एलिमेंट्स है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये क्या है कि एक डेमोक्रेसी का सिंबल है। पार्लियामेंट क्या है, इट इज एन सिंबल ऑफ, ये क्या, ये एक सिंबल है, इट इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। जिस तरह लोग पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, दस मेकिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पहला टॉपिक, ठीक है, कि पीपल को क्यों डिसाइड करना चाहिए। इन इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, है ना। बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे, हर एक सेक्शन, हर एक सोशल ग्रुप जो है पार्टिसिपेट किया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइंड द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो पीपल थे वो इंस्पायर थे, ठीक है, जितने लोग इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे, क्यों, क्योंकि वो लोग इंस्पायर थे किस थॉट से, फ्रीडम, आजादी, इक्वालिटी, समानता, पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब साथ में मिलकर डिसीजन लेने का। ठीक है, ठीक है। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव in fear of the British government and did not agree with many of the decisions state they took. ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था, तानाशाही चल रहा था भाई, क्या कि जो डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब पीपल उससे खुश हो या ना हो, या पीपल का हित में हो या ना हो, ठीक है। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजंस। और अगर उसका कोई आलोचना करता, उस निर्णय का आलोचना करता, गवर्नमेंट जो भी लिया है, ठीक है, क्रिटिसिज्म करता है, तो क्या होता था कि उस पर बहुत मतलब जो एक्शन लेता था ब्रिटिशर्स, वो बहुत ही खतरनाक लेता था, ठीक है, पिटता था, जेल में डाल देता था, कोई ना कोई चार्ज लगा के, ये सब। तो क्या था, एक डर बना हुआ था। आगे देखिए, The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. ठीक है, बट जो आंदोलन हुआ, ठीक है, आज़ादी की आंदोलन के समय क्या हुआ कि जो भी नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नेशनलिस्ट लोग थे, ये लोग क्या किए कि अपना डिमांड सामने रखने लगे, है ना, सरकार का आलोचना करने लगे। किस सरकार का, ब्रिटिश राज का, ठीक है, उसका आलोचना किया और अपना मांग सामने रखे। तो इस तरह करके क्या हुआ कि लोग थोड़ा फ्री हुए कि बिना डर का, है ना, अपना डिमांड पुट करने लगे। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. ठीक है, 1885, ठीक है, 1885 के टाइम में, 1885 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ब्रिटिशर्स से डिमांड किया, ठीक है, डिमांड किया कि भाई जो लेजिस्लेचर है, मीन्स जो पार्लियामेंट उस समय था, ठीक है, लेजिस्लेचर है, तो वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर हैं इंडिया साइड से, उन्हें आज़ादी मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए कि वो डिस्कस कर सके बजट को लेकर, ठीक है,
और किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सके। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपका पास राइट नहीं था, आप सिर्फ एक मूर्ति की तरह असेंबली में बैठे रहते थे, है ना, सिर्फ सुनते थे, खाली देखते थे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं था, ना ही किसी तरह का प्रश्न करने का। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट बार लेजिस्लेचर रिफॉर्म में ये बात पूछे थे। ठीक है, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, ठीक है, मतलब ये क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्या कि ये एक ब्रिटिश द्वारा पास किया हुआ एक एक्ट है, ठीक है, जिसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो था अलाउ किया, ठीक है, क्या अलाउ किया कि ठीक है पार्लियामेंट में कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, ठीक है, इलेक्टेड होंगे, ठीक है, इलेक्ट कर आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, इलेक्टेड होंगे, मतलब वो पब्लिक के बीच से चुनकर आएंगे। While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. और पहले क्या था ना कि सारे को वोट का अधिकार भी नहीं था, ठीक है, वोट का अधिकार भी नहीं था, एज जो था वो तुम्हारा डिफरेंट था, अभी जैसे 18 वर्ष है ना, तो 18 वर्ष नहीं था, अर्ली फेज में ज्यादा था, 21 इस तरह से था, ठीक है। Now, as you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decisions. तो इस तरह का जो सिचुएशन था ना, तो क्या किया कि ये नेशनलिस्ट का दिमाग में ना एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि क्या भारत का हर एक लोग पार्टिसिपेट कर सकेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, कि हमारा देश का भविष्य कैसा हो, इसका निर्णय लेने में क्या भारत का सारा नागरिक पार्टिसिपेट कर सकेगा, ठीक है, ऐसा बात उन लोगों का दिमाग में, जहन में चलने लगा, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक. It meant that the government had to be sensitive to people's need and demands. ठीक है, तो आजाद होने के बाद क्या था ना कि जो सरकार बने है ना भारत में, जो सरकार बने वो क्या हो कि वो सेंसिटिव हो, वो सेंसिटाइज हो, पीपल का जो डिमांड है, ऐसा ना हो कि अपना मनमानी करे वो, बल्कि पीपल का डिमांड पे काम करे कि क्या पीपल की क्या आवश्यकता है ना, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले पीपल को ध्यान में रखते हुए ले, ठीक है, उनका नीड क्या है, डिमांड क्या है, वो सबको ध्यान में रखते हुए। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डेट लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। ठीक है, तो ये जो एक आकांक्षा था, ठीक है, कि हमारा भारत कैसा हो, ठीक है, जो ड्रीम था, एस्पिरेशन था, ठीक है, नेशनलिस्ट का, वो कब कंक्रीट हुआ, वो कब कंक्रीट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसमें प्रिंसिपल आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस मतलब क्या कि वोट देने का अधिकार है ना, सबको वोट देने का अधिकार जो था, ठीक है, वो सुनिश्चित किया गया। तो अब इससे क्या हुआ, जब वोट देंगे तो पार्टिसिपेशन होगा, पीपल इलेक्ट करोगे, है ना, तो इस तरह से कंक्रीट हुआ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का बात किया, है ना, ठीक है। चलो आगे देखो, ये जो एक व्यक्ति है वो ईवीएम का रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ठीक है, देखो क्या, थोड़ा देख लो ईवीएम से रिलेटेड थोड़ी सी बात, ठीक है। ईवीएम वेर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 जनरल इलेक्शन। ईवीएम कब आया, 2004 का पहला जनरल इलेक्शन में, ठीक है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। द यूज ऑफ ईवीएम इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 trees which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing
द बैलेट पेपर्स, ठीक है। तो ईवीएम आने से क्या हुआ कि पेपर का यूज कम हुआ, तो पेपर का यूज कम हुआ तो क्या हुआ, ट्री बचा, ठीक है। तो कितना ट्री बचा, लगभग 1,50,000 ट्री बच गया, नहीं तो इतना पेड़ को काटा जाता और पेपर बनाया जाता। पता है ना, पेपर जो है ट्री से बनता है, ठीक है। देखते नहीं हो आजकल सब डिजिटलाइज किया जा रहा है, क्योंकि पेड़ बचे, ठीक है। पेड़ कैसे बचेगा जब पेपर बचेगा, लेकिन जहां जरूरत है वहां यूज करेंगे, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर द डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, ठीक है। जो टेक ऑफ पॉइंट है, जहां से डेमोक्रेसी काम करना स्टार्ट करता, ठीक है, वो किस आइडिया पे करता है, आइडिया ऑफ कंसेंट, आइडिया ऑफ कंसेंट, डेट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है। क्या है कंसेंट, डिजायर हो, ठीक है, अप्रूवल हो और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हो, मतलब कि पीपल का डिजायर हो और उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए उसका अप्रूवल हो, और वो अप्रूवल सहमति से बने, मतलब पार्टिसिपेशन से बने, समझे, ये है। It is the decision of people that creates a democratic government, decides about its functioning, ठीक है। It is the decision of people that create a democratic government, जो democratic government का फॉर्म करती है, and decides about its functioning. The basic idea in this The basic idea in this kind of democracy is that the individual or citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जो citizens है वो बहुत important हैं, ठीक है, important person है हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए, ठीक है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया पार्लियामेंट वगैरह, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, तो इंडिविजुअल हम और तुम कैसे गवर्नमेंट को अप्रूवल देते हैं वो समझते हैं। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शन, एक तो पहला जो इलेक्शन के थ्रू है, ठीक है। फिर पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, या तो फिर पीपल जो इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में, ठीक है, वो क्या हो कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक गवर्नमेंट बनाए। The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people, through their chosen representatives, form the government and also control it. ठीक है। तो इस तरह से पीपल जो है कंट्रोल करती, कैसे करती पीपल कंट्रोल, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट की, है ना, इंडिविजुअल को, जब वो इलेक्ट हो गए तो रिप्रेजेंटेटिव बने, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में गए तो पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किए, तो पार्लियामेंट में दो तरह का चलेगा पार्टी, एक पावर पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो ये दोनों मिलके भारत का आगे का भविष्य तय करते हैं, ठीक है। ये देखो ईवीएम किस तरह ले जाया जा रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, दिस फोटो शोज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे This photo shows election staff using an elephant to carry polling materials and EVM to polling station located in difficult terrain, मतलब वो ऊंचा पहाड़ी वाला जो इलाका होता है, ठीक है, वो सब जगह पर किस तरह लोग जाते हैं वोट करवाने के लिए। सोच लो कितना मशक्कत होता है भाई डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। देख लो हाथी पर चढ़ रही है जनाब, तुम लोग चढ़े हो क्या कभी हाथी पे? मैं तो चढ़ा हूँ हाथी पे, बचपन में भी और बड़ा होने के बाद भी। तुम लोग चढ़े हो? चलो
ये देखो यहाँ कुछ फोटो है, ये सब देखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है। ये देखो, ये जो पहला फोटो ये पार्लियामेंट का, ठीक है, ये पार्लियामेंट का बाहर से देखोगे तो इस तरह दिखेगा। अगर कोई दिल्ली घूमने गया है, पार्लियामेंट देखा हो सामने से तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फोटो में भी देख सकते हैं। पहला फोटो। दूसरा अंदर का सदन का, ठीक है। ये जो सेकंड फोटो है ये राज्यसभा का, ये वाला फोटो, ठीक है, ये राज्यसभा का, ठीक है, और ये लोकसभा का। तो राज्यसभा और लोकसभा का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ 1 2 3 करके पॉइंट लिखा हुआ है, इसे हम लोग एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि संसद भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रैकेट में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज 2 हाउस, ये 2 सदन से मिलकर बना हुआ, पहला राज्यसभा और फिर लोकसभा, ठीक है। देखो सेकेंड पॉइंट जो है, ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं राज्यसभा को? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। राज्यसभा विथ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स। क्या? 245 मेंबर्स, 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। 245 मेंबर्स इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 245 मेंबर का। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, विथ अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545। ध्यान देना, टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर। इसका अगुवाई कौन करते हैं? इस सदन का स्पीकर, है ना, स्पीकर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समझ गए। वर्ड पर लेकिन ध्यान देना, मेंबरशिप ऑफ बोला, टोटल स्ट्रेंथ नहीं बोला, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ 552 है लोकसभा का, ठीक है। अब देखो रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है। ये देखो, क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन of the faith that the people of India have in principle of democracy। इंडियन पार्लियामेंट क्या? एक विश्वास का मंदिर है, ठीक है। पॉलिटिक्स सिविक्स के भाषा में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के भाषा में इंडियन पार्लियामेंट को बोलेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट एक विश्वास का मंदिर है। किस विश्वास का मंदिर? हमारे डेमोक्रेसी का विश्वास का मंदिर है पार्लियामेंट, ठीक है। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या? पार्टिसिपेशन बाय पीपल से डिसीजन मेकिंग के लिए और गवर्नमेंट का कंसेंट के लिए है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और देश का आगे भाग्य तय करते हैं कानून बनाकर, ठीक है। देन the parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people। the parliament in our system has immense power, मतलब बहुत पावर है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर्स एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का भी इलेक्शन वैसा ही होता है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है, ठीक है। The Lok Sabha is usually elected once every 5 years। लोकसभा का इलेक्शन कब होता है? हर एक 5 साल में एक बार, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन कब होता है? हर एक 5 साल में एक बार, ठीक है। The country is divided into numerous constituency। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ रहता है, मतलब भाग में, भूभाग में, है ना। Each of these constituency elects 1 person to parliament। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है एक पर्सन, जिसको ज्यादा वोट मिलता है, ठीक है, वो चुनाता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और जो लोग चुनाव में आते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 17th लोकसभा का दिया हुआ, 17th लोकसभा इलेक्शन का दिया हुआ सारा
किस पार्टी को कितना आया था, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इस पेज पे और कुछ नहीं है। वहां से कंटिन्यू कर रहे पिछले टॉपिक से। वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। जब पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और ये सारे एमपी मिलकर एक कलेक्टिवली पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया तो पार्लियामेंट फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या है आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसके लिए रेडी हो जाए। अभी जितना पढ़ाया हूँ उसे रिवाइज करें, ठीक है। और घर पे होमवर्क क्या करोगे, कुछ आगे पढ़ के रखोगे, ठीक है, कि क्या क्या आगे फंक्शन है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं लेक्चर दूंगा तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।